गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म में हम ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं, रिमूव टू एंड देन यूज टू। आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री। ठीक है, क्या है डिग्री? डिग्री का प्रयोग प्रायः तुलना या समानता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिग्री का प्रयोग क्या होता है? तुलना या समानता करने के लिए किया जाता है। और डिग्री हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और नेगेटिव। सुपरलेटिव। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जिस तरह से हमारी वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, उसी तरह से एडजेक्टिव की तीन फॉर्म्स होती हैं जो डिग्री कहलाती है। एडजेक्टिव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? पॉजिटिव, सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव और थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव। तो डिग्री के हमारे पूरे पूरे सेंटेंस आते हैं और उन्हें हमें दूसरी डिग्री में चेंज करना होता है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दूसरा टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा जिसका नाम है सेलेबल। क्या नाम है? सेलेबल। नाम सुन के चौंक गए होंगे आप लोग, नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये आपको अब किसी भी बुक में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसे हमारे सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन कभी कभी जब हम सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हैं तो हमें एडजेक्टिव की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जब हमें वो ना आ रही हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको इससे पहले क्या पढ़ाने जा रहा हूं? सेलेबल। एक छोटा सा टॉपिक है। क्या है? सेलेबल। सेलेबल पहले एक्चुअली क्या होता था हमारे यहाँ कि केवल हमें कोई एडजेक्टिव दे दिया जाता था और पूछा जाता था इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होगी। अब जबकि पूरे पूरे सेंटेंस आते हैं, तो एडजेक्टिव को चेंज करने के लिए ही ये टॉपिक हमारा था। क्या? सेलेबल। तो सेलेबल के आधार पर जितने भी एडजेक्टिव थे उन्हें क्या किया गया? दो पार्ट्स में बांट दिया गया। सेलेबल के आधार पर सारे एडजेक्टिव को कितने? दो पार्ट्स में बांटा गया। पहला वन सेलेबल एडजेक्टिव और दूसरा मोर देन वन सेलेबल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एडजेक्टिव। वन सेलेबल एडजेक्टिव और मोर देन वन सेलेबल एडजेक्टिव। अब देखिए वन सेलेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं? वे एडजेक्टिव जिनमें वावेल केवल एक बार आए। वावेल जानते हैं सब लोग ना, 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। अगर वावेल एक बार आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? हमारा वन सेलेबल एडजेक्टिव। जैसे हमारा एक थिन होता है, स्ट्रांग होता है, स्मॉल होता है। देखिए थिन एक बार वावेल आया, स्ट्रांग एक बार वावेल आया, स्मॉल एक बार वावेल आया। तो ये सब हमारे क्या कहलाए? वन सेलेबल एडजेक्टिव। अब वन सेलेबल एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मानिए एक फार्मूला बना देते हैं। मानना कोई एडजेक्टिव है A1, इसमें ये वन क्या शो कर रहा है कि इसमें वावेल हमारा कितनी बार आया है? एक बार। कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो A1 में ही क्या करेंगे? ER जोड़ देंगे। सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो A1 में ही EST जोड़ देंगे। क्लियर? जैसे थिन था हमारा, ये A1 हो गया। कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा? थिनर। सुपरलेटिव में बदलना है तो थिनेस्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या होते हैं वन सेलेबल एडजेक्टिव? वे एडजेक्टिव जिनमें वावेल केवल एक बार आए। ठीक है, इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के लिए ER लगा देते हैं, सुपरलेटिव में बदलने के लिए EST लगा देते हैं। क्लियर? नाउ मोर देन वन सेलेबल एडजेक्टिव, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, मोर मीन अधिक। वे एडजेक्टिव जिनमें वावेल एक से अधिक बार आए मोर देन वन सेलेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। वे एडजेक्टिव जिनमें वावेल एक से अधिक बार आए। अब एक से अधिक बार, चाहे वो 2 बार आए चाहे फिर 50 बार आए, क्या कहलाएगा?
मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर, यूजफुल, ब्यूटीफुल। देखिए ओ यू ए 3 बार आया वावेल, इसमें यू ई यू 3 बार आया, इसमें 1 2 3 4 5 बार आया। तो ये सब क्या कहलाए हमारे मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव। अब मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, माना हमारा कोई एडजेक्टिव है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्या शो कर रहा है कि इसमें वावेल अनेकों बार आया है। कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर प्लस ए इन्फिनाइट, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो मोस्ट प्लस ए इन्फिनाइट। ठीक है, जैसे क्या था हमारा पॉपुलर, तो क्या हो जाएगा मोर पॉपुलर, और सुपरलेटिव मोस्ट पॉपुलर। क्लियर, पूरी लिखी जाएगी स्पेलिंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। इसी तरह से यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए क्या होते हैं मोर देन वन सिलेबल, वे एडजेक्टिव जिनमें वावेल एक से अधिक बार आए। ठीक, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसे क्या किया गया, हमारे सिलेबस से हटाया गया। तो किसी चीज को हटाया क्यों जाता है भाई? मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं एक बच्चे से कहूं उठिए बाहर जाइए क्लास से, क्यों कहूंगा? कुछ उसकी गलती रही होगी, उसने कुछ ना कुछ कमी होगी, इस कारण से उसे बाहर किया जाता है। वही कारण इसमें भी था, सिलेबल में भी एक कमी पाई गई। क्या कमी थी? कि सारे एडजेक्टिव सिलेबल नियम का पालन नहीं करते थे। जैसे आपने सुना होगा एक बैड, BAD बैड, वन सिलेबल है, बैडर और बैडेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसका वर्स और वर्स्ट। इसी तरह से एक इल होता है, वन सिलेबल है, इलरिलेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसका भी वर्स और वर्स्ट होता है। इसी तरह से गुड होता है, मोर देन वन सिलेबल है, तो मोर गुड मोस्ट गुड होना चाहिए, लेकिन होता क्या है बेटर और बेस्ट। इज दैट क्लियर? इसी कारण से इसे हटा दिया गया था। क्लियर? लेकिन मैंने आपको क्यों पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाने का, ये बताने का केवल ये मतलब था कि अगर इन केस कभी हम सेंटेंस को परिवर्तित करते हुए केवल एडजेक्टिव में फंस रहे हैं तो इससे हम चेंज कर देंगे। एडजेक्टिव का अगर हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव रूप नहीं आ रहा है तो हम ये फार्मूला लगा के उसमें चेंज कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा 99%। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक डिग्री पे, इस पे जो हमारा मेन टॉपिक था। आज देखिए क्या होगा, मैं केवल बेस ही बना पाऊंगा। देखिए क्या होता है, जब मकान बनता है तो पहले दिन हमें लगता ही नहीं कि कुछ काम हुआ है। वही चीज आज मैं जो समझा रहा हूं वो न्यू है। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो गई तो आगे आपको सेंटेंस चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। डिग्री मैंने बताया 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैंने बताया था डिग्री का प्रयोग तुलना या समानता करने के लिए किया जाता है, और ये 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब होता है? इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना, ठीक है, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की समानता दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह से करते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है? इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की समानता दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह से करते हैं, इक्वलिटी करते हैं, यानी ये बताएंगे कि बराबर है, किसी को भी कम या ज्यादा नहीं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे जरूरी है हमारी पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है? इसमें हमेशा एडजेक्टिव की
फर्स्ट फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री आएगी, वो भी आएगी कहां, सो और एज या एज और एज के बीच, ठीक है। सो और एज या एज और एज के बीच एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो सो होता है इसका मतलब होता है उतना, एज का मतलब होता है जितना, जो स्टार्टिंग में एज है इसका मतलब उतना ही, जो बाद में है उसका जितना ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम इज सो गुड एज मोहन। राम इज सो गुड एज मोहन, देखिए सो आया, एज आया, उसके बीच में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आई, यानी ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का है। क्या कह रहा है, राम इज सो गुड, राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन, तो दोनों में इक्वालिटी हो गई, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ कंपैरेटिव, आपने एक वर्ड सुना होगा कंपेयर, उसी से बना है कंपैरेटिव। इसमें क्या होता है, तुलना होती है। इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह से करते हैं। क्या करते हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह से करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है हमारी, इसमें हमेशा एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद देन का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद देन। जैसे राकेश इज वाइजर देन राजीव। तो देखिए वाइजर सेकेंड फॉर्म आई और उसके बाद देन लगाए, वाइज फर्स्ट फॉर्म होती है, वाइजर सेकेंड हो गई, उसके बाद देन लगाए, तो ये क्या हो गई, कंपैरेटिव। क्या कह रहा है, राकेश इज वाइजर देन राजीव, राकेश राजीव से अधिक बुद्धिमान है। तो एक को कम एक को ज्यादा बता के तुलना कर दी गई। क्लियर? इसमें बस समानता हो रही थी एक व्यक्ति की, वस्तु की या समूह की दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह से, और इसमें उसी की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपर, आप लोगों ने सुना होगा सुपर, सुपर मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा। तो क्या होता है सुपरलेटिव में, इसमें भी सबसे अच्छा तो लगा ही है, अच्छा होगा तो सबसे अच्छा, बुरा होगा तो सबसे बुरा। इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना दूसरे सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों से करके उसे श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है इसकी, इसमें हमेशा एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आती है और उससे पहले द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले क्या होगा, द का प्रयोग। जैसे राहुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो द आया, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना दूसरे सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों से करते हैं। देखिए तुलना इसमें भी हो रही थी, इसमें भी हो रही थी, लेकिन कंपैरेटिव में तुलना जिसकी हो रही थी, एक व्यक्ति, एक की सबसे होती है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या समूह की तुलना दूसरे सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों से करके उसे श्रेष्ठ बताते हैं। क्लियर? दूसरी एक और स्पेशल चीज होती है इसमें, क्या हमने आपको पॉजिटिव में बताया कि तुलना होती, समानता होती है, तो हमें राम और मोहन में समानता होती दिखी। इसमें हमने कहा तुलना होती है तो हमें राकेश और राजीव में दिखी, लेकिन इसमें हमने तुलना कही तो तुलना हमें कहीं दिखी नहीं, लेकिन अदृश्य रूप में तुलना होती है। क्या हो रहा है, राहुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, राहुल अपनी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। अगर यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं किसी एक व्यक्ति को कह दूं कि यह क्लास का सबसे अच्छा व्यक्ति है, तो कैसे कहूंगा, नेचुरल सी बात है, जब दूसरों से मैं उसकी तुलना कर लूंगा। तो इसलिए इसमें तुलना होती है, लेकिन अदृश्य रूप में होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ प्लीज like and subscribe my channel. Thank you.